भारत जोड़ो यात्रा को साउथ में आपने देखा किस तरह का समर्थन मिला है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है। इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो रणनीति थी वो कामयाब होती दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उनका उत्साह भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि इस यात्रा से वो प्रभाव पड़ रहा है जिसकी शायद कांग्रेस ने उम्मीद भी नहीं की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी खुद से भी जुड़ी बातें बताते दिखते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये यात्रा देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाली है। यात्रा के उद्देश्यों को सभी को प्रखंड, मंडल और मोहल्ला तक पहुंचाना है। राजनीतिक लाभ के लिए देश को ध्रुवीकरण के नाम पर बांटने और विभेद पैदा करने वाली शक्तियों के साथ सीधा संघर्ष है। अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलजुल रहे हैं राहुल गांधी। यात्रा के दौरान कई भावुक वीडियो सामने आ रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं वीडियो। कांग्रेस समर्थक ही नहीं, आम लोग भी इन वीडियोस को काफ़ी शेयर कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी न सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की रोजाना यात्रा कर रहे हैं, बल्कि समाज में अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक करीब 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी उस छवि से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाते हुए बना दी थी। उनकी कोशिश एक जननेता की इमेज बनाने की दिख रही है, एक ऐसा नेता जिसके पीछे भीड़ एकत्रित हो सकती है। राहुल ने बताया यात्रा शुरू करने से पहले का रूटीन उनका क्या रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद मम्मी, बहन और दोस्तों से बात करते हैं। राहुल ने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 6:30 बजे तक चलना शुरू कर देते हैं। यदि वो यात्रा के दौरान धीरे चलते हैं तो 11-12 बजे तक चलने से ब्रेक लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यदि हम तेज़ चलते हैं तो निर्धारित समय तक अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये ध्यान रखें कि दक्षिण में जब ये यात्रा रही तो दक्षिण का मौसम बहुत अलग होता है। बेशक उत्तर भारत में अब मौसम बदल रहा है, वैसी गर्मी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन बहुत गर्मी होती है दक्षिण के उन राज्यों में जहां पर अभी तक राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी है। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। तेज़ धूप की वजह से वो 11-12 बजे तक अपनी यात्रा से ब्रेक लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी और अब तो फिर ठंडे प्रदेशों की तरफ जाना है, श्रीनगर तक पहुँचना है, उत्तर भारत में भी मौसम जो है वो ठीक हो गया है, तो आने वाले समय में यात्रा के शेड्यूल में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन दक्षिण के राज्यों में ये शेड्यूल राहुल गांधी का अभी तक रहा है। क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां खूब बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे, अपना एक नया ब्रांड तैयार कर पाएंगे, अपनी एक अलग इमेज पेश कर पाएंगे। बहुत हद तक शुरुआत में ये कामयाब प्रयास लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। राहुल गांधी यहां पर स्टार प्रचारक भी रहने वाले हैं। हिमाचल तो तय हो गया है, बहुत मुमकिन है गुजरात को लेकर भी उनके कुछ प्लान बनाए जाएं। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य कर्नाटक भी है, जहां राहुल इस समय यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर रही। वो भी चुनावी राज्य है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा, इससे लगता है कि चुनावी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का ये उत्साह चुनाव तक कितना बरकरार रहता है या नहीं, या फिर कांग्रेस इसमें आगे की कोई रणनीति बनाती है, राहुल के कुछ अन्य कार्यक्रम भी बनाती है। राहुल का लक्ष्य भले ही भाजपा और मोदी से स्पर्धा हो, लेकिन उनकी असल चुनौती ममता, नीतीश, केसीआर, मायावती, केजरीवाल और अखिलेश भी हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के विरुद्ध प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनने के लिए इन नेताओं से भी राहुल गांधी का संघर्ष दिखता है। राहुल की यात्रा अगले साल जनवरी में संपन्न होगी और तब तक आगामी आम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। ऐसे में इस यात्रा का एक मकसद राहुल का कद बढ़ाना भी लगता है, ताकि वो विपक्षी गोलबंदी के केंद्र में आ सकें। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स, वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वालों और खानाबदोश जनजाति के लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अलग अलग वर्गों को तय किया और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं सभी में राहुल गांधी को लेकर एक उत्साह देखने को मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी इमेज को डेंट करने के लिए जो पूरा एक अभियान चलाया गया, जिसमें उनकी इमेज एक अपरिपक्व नेता की बताने की कोशिश की गई, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। एकदम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी इमेज को बदल कर रख दिया है। शुरुआत में जब ये रिस्पांस मिल रहा था, कुछ खबरें मैंने आपके सामने रखी, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि भारत जोड़ो यात्रा पर इतनी खबरें क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी उसी तरह का रिस्पांस मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग राहुल गांधी की इस इमेज से प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि आप गौर करिए, अब राहुल गांधी पर हमला करने से बहुत बच रही है बीजेपी। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। ऐसे ही राहुल गांधी के किसी मुद्दे पर हमला नहीं कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी पर जब भी हमला किया जाता है, जैसे कि विश्वास सारंग ने एक हमला किया, उन्हें गुजरात के एक दिव्यांग कलाकार से कंपेयर करके, और दिव्यांगों को लेकर ये दिव्यांग शब्द ही प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो वो उल्टा पड़ जा रहा है, भारी पड़ जा रहा है। सत्ता में रहते हुए ये एक चुनौती होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत शानदार तरीके से अपना पूरा कार्यकाल अभी तक का बिताया है और सत्ता में रहते रहते अपनी इमेज को बरकरार रखना ये किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए 1, यूपीए 2 इसी तरह 2 टेन्योर पूरे किए थे, लेकिन यूपीए 2 के बाद क्या हुआ ये सभी जानते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बाकी मुद्दे हो, कितने हावी हो गए थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी का आना होता है 2014 में और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। अब भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी पिछले 10 सालों में जो हार और चुनौतियां देख रहे थे, उसके बाद वो इतना कुछ देख चुके हैं कि अब खोने को कुछ नहीं दिखाई पड़ता कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास। लिहाजा राहुल गांधी के पास अब पाने के मौके हैं। तो ये कहना क्या गलत होगा कि उनका दौर शुरू हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट जरूर करें कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है? अपना कमेंट जरूर करिएगा। ये आगे की खबरें बनाने के लिए हमारे लिए बहुत सहयोगी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।